हेलो दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन क्विज नेट विद गोपाल। दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एसएसटी फॉर सीटेट के लिए क्वेश्चन। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नया हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं गोपाल कृष्ण राय, चलिए क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? पहला है उत्तराखंड, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है झारखंड और चौथा है कर्नाटक। उत्तर इसका जवाब दीजिएगा। इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? तो पहला है गेहूँ, दूसरा है चाय, तीसरा है कॉफ़ी और चौथा है रबर। तो इसका जवाब कौन सा होगा? आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसका जवाब है दोस्तों गेहूँ। इसके आगे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आप देख रहे हैं, इसका जवाब दीजिएगा। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला है न्यूयॉर्क में, दूसरा है लंदन में, तीसरा है ब्रुसेल्स में और चौथा है पेरिस में। इसका जवाब दीजिएगा कि कहाँ है इसका मुख्यालय। तो इसका जवाब होगा ब्रुसेल्स। चौथा का जवाब दीजिएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? पहला है 28, दूसरा है 24, तीसरा है 18 और चौथा है 22। इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों कि क्या होगा इसका जवाब। इसका जवाब होगा 22। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आगे आप देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? पहला है समाजवाद, दूसरा है प्रजातांत्रिक, तीसरा है धर्मनिरपेक्षता और चौथा है संघात्मकता। तो इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसका जवाब होगा संघात्मकता। चलिए इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। पहला है श्रव्य दृश्य, दूसरा है कार्य निर्धारण, तीसरा है व्याख्यान और चौथा है वाद विवाद। इसमें कौन सा साधन महत्वपूर्ण होगा? जवाब दीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका जवाब है श्रव्य दृश्य। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है जो आप दिख रहे हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? पहला है दर्शन शास्त्र, दूसरा है इतिहास, तीसरा है राजनीतिक शास्त्र और चौथा है भूगोल। दोस्तों, इसका जवाब बहुत इजी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि हर बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसका जवाब दीजिए दोस्तों। इसका जवाब है दर्शन शास्त्र, जो कि सामाजिक विज्ञान में शामिल नहीं होता है। चलिए इसके साथ ही आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और चौथा है के.एम. मुंशी। जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। जब भी आप वीडियो देखिए तब जवाब देना मत भूलिए। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना पानी में हैं और कितना और ज़्यादा तैयारी करना है। तो इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब है दोस्तों अस्थाई अध्यक्ष पूछा है तो इसका जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई जो था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था, और दोनों ही बिहार का था। इस बात को याद रखना है। चलिए इसके साथ ही आगे का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? पहला है उपराष्ट्रपति, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, इसका जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका जवाब है उपराष्ट्रपति। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य हैं? तो इसका जवाब है इस प्रकार, पहला
NPT, दूसरा है PTBT, तीसरा है CTBT, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब दीजिए दोस्तों। इसका जवाब है PTBT। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार हैं कि हाल ही में कहाँ शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है। चलिए ये करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, इसको छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, जो इस प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है। पहला है खाद्य और कृषि संगठन, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जिसको यूनेस्को बोला जाता है, तीसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और पांचवा है एशियन बैंक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप सोशल साइंस पढ़ते होंगे तो ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा। जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। इसका जो जवाब है वह है 5 एशियन बैंक। चलिए इसके साथ ही अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए कौन सा उर्वरक यानी खाद्य किसान खाद्य के नाम से जाना जाता है। पहला है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, दूसरा है अमोनियम सल्फेट, तीसरा है कैल्शियम नाइट्रेट और चौथा है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। इसका जवाब दीजिएगा कौन सा होगा। इसका जवाब है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। चलिए इसके साथ ही आगे का क्वेश्चन है 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होगी। तो पहला है 10,000 लीटर, दूसरा है 1 लाख लीटर, तीसरा है 1,000 लीटर और चौथा है 10 लाख लीटर। तो आप लोग जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसका जवाब है 1 लाख लीटर। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा ताकि सभी को इससे फ़ायदा हो सके। और चलिए तो आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। केला का कायिक प्रवर्धन होता है। पहला है तने द्वारा, दूसरा है पत्ती द्वारा, तीसरा है बीज द्वारा, चौथा है शक्कर द्वारा। तो चलिए इसका जवाब दीजिए। बस हम आप लोगों के लिए मदद करने के लिए बस यहाँ आए हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। और इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी विषय से संबंधित, वहाँ जाके अपना तैयारी मजबूत कीजिए। तो इसका जवाब दीजिए दोस्तों। इसका जवाब है शक्कर द्वारा। इसके आगे निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रताग्राही होता है। पहला है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, दूसरा है सोडियम नाइट्रेट, तीसरा है अमोनियम सल्फेट, चौथा है यूरिया। तो जवाब दीजिएगा जो आर्द्रताग्राही नहीं है। आर्द्रताग्राही होता है। तो आर्द्रताग्राही का मतलब क्या होता है, जो नमी जो होता है वातावरण में उसको सोख लेता है बहुत जल्दी। तो उसमें से कौन सा ये खाद है इसमें से, जवाब दीजिएगा। तो इसका जवाब होगा यूरिया। चलिए इसके साथ ही आगे का क्वेश्चन है जो इस प्रकार है कि खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपरोक्त अवस्था कौन सी है। पहला है फूल आने से पूर्व की अवस्था, दूसरा है फूल आने के पश्चात की अवस्था, तीसरा है प्रारंभिक अवस्था और चौथा है परिपक्व अवस्था। तो इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसका जवाब है फूल आने से पूर्व की अवस्था। इसके आगे का जो क्वेश्चन है फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है। पहला है पोटोमीटर द्वारा, दूसरा है रेफ्री कटोमीटर द्वारा, तीसरा है चीनोमीटर द्वारा और चौथा है टेंड्रोमीटर द्वारा। इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसका जवाब है रेफ्रेक्टोमीटर द्वारा। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है इस प्रकार हैं आपके सामने। जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य है। पहला है दोस्तों फलों के रस को साफ़ करना, दूसरा है फलों के रस का थक्का बनाना, तीसरा है फलों के रस को मीठा बनाना और चौथा है फलों के रस को रंगीन करना। चलिए इसका जवाब दीजिए।
कमेंट बॉक्स में जब भी आप क्वेश्चन देखें, ये वीडियो देखें, तो जवाब देकर ही आगे बढ़िएगा, सिर्फ देखते हुए आगे मत बढ़िएगा। कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिए। इसका जवाब है फलों के रस का थक्का बनाना। चलिए इसके साथ ही अगला क्वेश्चन जो है, टमाटर का लाल रंग किस रंग के कारण होता है? पहला है साइनाइड द्वारा, दूसरा है जेंथोफिल द्वारा, तीसरा है एंथेसाइनिन द्वारा और चौथा है लाइकोपिन द्वारा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो जवाब दीजिए दोस्तों। इसका जवाब है लाइकोपिन द्वारा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्यार देते हुए चलिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा। हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।